हाँ डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब से अपने 2 वीडियो बन चुके हैं और थर्ड वीडियो ये है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो इसमें देखते हैं कि एक सेंटेंस में एडवर्ब्स जो है किस किस प्लेस पे आते हैं, उसका अपन एक लेखा जोखा देखते हैं, अकाउंट देखते हैं किस तरह से आता है। तो चैप्टर अपना क्या है? पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है an adverb is always comes an adverb comes before an adjective or an adverb। एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है। देखिए किस तरह से, एग्जांपल इसका देखते हैं अपन। ही राइट्स वेरी नाइसली। ये देखिए आप, नाइसली एडवर्ब है, क्यों है? क्योंकि ये वर्ब राइट को मॉडिफाई कर रहा है। और वेरी एडवर्ब क्यों है? ये नाइसली को मॉडिफाई कर रहा है। कुल मिला के स्थिति ये है कि ये एडवर्ब से पहले आया है। ये वेरी एडवर्ब किससे पहले आया है? बिफोर एन एडवर्ब। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि एडजेक्टिव से पहले वाला किस तरह से। ही इज ए वेरी गुड बॉय। अब देखिए, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव एंड बिफोर एन एडवर्ब। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है, ये एडवर्ब का इस तरह से यूज होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं इसका। दूसरा पॉइंट लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, बिटवीन एन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। देखिए, इसमें दो पोजीशंस आ जाती हैं। कहीं पे तो अपन ये भी कह सकते हैं इसको बिफोर ए मेन वर्ब, या फिर ये भी कह सकते हैं आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब। बिटवीन वाली स्थिति है। किन्हीं किन्हीं सेंटेंसेस में एक ही वर्ब रह जाती है, एनामोलस वाली कंडीशंस ऐसी बनती है। तो उसमें एनामोलस वर्ब उसे कहते हैं जब जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आती, सीधी सीधी मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगती है। जैसे कि ही गोज टू मार्केट। ये एनामोलस वर्ब क्या होती है? ही गोज टू मार्केट में हम देखते हैं, गोज में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, और गो मेन वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ही से देखो ये नंबर मिला रही है और टेंस भी बता रही है। क्लियर? तो ऐसी वर्ब, ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? एनामोलस वर्ब बोलते हैं। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसके पहले इसको मेन वर्ब मान के अपन चलेंगे, तो इससे पहले आ जाएगा। देख लीजिए किस तरह से, बिटवीन एन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। इसके कितने मतलब हमने बताए कि ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में इसके दो मतलब और भी निकलते हैं, दो सेंसेस और भी हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या मेन वर्ब के पहले। ठीक है, इस तरह से है। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। देखिए, ही विल certainly teach me। देखिए, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। इसके बीच में आया ही विल सर्टेनली टीच मी। फिर देखिए, माई फादर विल ऑलवेज बी माई
गाइड। ये देखिए यहां पे देख लीजिए आप, दोनों वर्ब है, ये बीच में आपका ये एडवर्ब लगा हुआ है। क्लियर? इस तरह से इनको अपन देख सकते हैं। और देखिए इसी में एक पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। इसी में एक नोट अपन डाल सकते हैं, कौन सा? फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स भी ज्यादातर इसी पोजीशंस में आते हैं, पोजीशन में आते हैं ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। प्रश्न उठता है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या होते हैं? वैसे तो हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी देखिए फ्रीक्वेंसी माने क्या होता है? बारंबारता। किसी चीज का बार बार रिपीटेशन मिले, या ये पता चले कि रिपीटेशन नहीं है, माने रिपीटेशन वाली बात आ जाए, हिंदी में उसको बारंबारता कहते हैं, तो वहां पर कौन सी एडवर्ब हो जाती है? फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। ऑलवेज ये लगा हुआ है, हमेशा, हमेशा माने बहुत ज्यादा बार, तो ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब में आ जाएगा। सर्टेनली ये मैनर वाले एडवर्ब में आ जाएगा, निश्चित रूप से वर्ब के बारे में बोल रहा है, श्योरली। तो ये है आपका, इसमें नोट क्या है कि फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हमें फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आते हैं। देखिए किस तरह से, he has always helped me। क्लियर? ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और ये इस तरह से बीच में आ गया है। इसके बाद में कभी कभी ये नहीं भी आती है, तब भी आप देखिए, he often visits me। ये एग्जांपल देखिए, इसमें एक ही वर्ब है विजिट, मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। तो ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, ऑफन माने अक्सर या प्रायः होता है, तो ये मेन वर्ब से पहले आ गया। मैंने पहले ही कहा था यहां से क्या कंक्लूजन ड्राइव करना है। वैसे बुक्स में इसके 5-6 पॉइंट्स दिए गए हैं, आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, इन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब, मेन बिफोर मेन वर्ब, इस तरह से दिए गए, और बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब 3-4 पॉइंट्स हैं। और फ्रीक्वेंसी वर्ब वाला ये अलग से इन्होंने पॉइंट बनाया है, कई बुक्स में बनाया है। तो उसको अपन इस तरह समझ सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। अगर एक ये नहीं है तो अपन जो वर्ब अपने सामने अवेलेबल है, उपलब्ध है, उससे अपन उसका रेस्पॉन्स निकाल लेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे अपनी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं थी, तो अपन ने क्या कर लिया था? मेन वर्ब की बिफोर मेन वर्ब वाला पोजीशन बन गई यहाँ पे, तो अपन ने यहाँ पे मेन वर्ब के बिफोर इसका यूज किया है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, थर्ड पॉइंट इसका आता है, थर्ड पॉइंट इसका आता है कौन सा? थर्ड पॉइंट इसका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। क्लियर? तो ये तीनों की तीनों एडवर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के बाद। उसको सरल भाषा में अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों एडवर्ब कहां आती हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहां आती हैं? वाक्य के सबसे लास्ट में आती हैं ये तीनों ही एडवर्ब्स। क्लियर? चाहे जो सी आ जाए, जैसे he taught me English at school। क्लियर? अब ये आपका जो एट स्कूल है, ये प्लेस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? प्लेस में। और क्लियरली समझना है तो एट स्कूल की जगह अपन हियर भी लिख सकते हैं। किस पे लिख सकते हैं? हियर। अब ये किस में चला जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस में। ठीक है? इसी के साथ में अपन यही सेंटेंस 2-3 बार रिपीट करेंगे, ही taught me English well।
ये आपकी कौन सी एडवर्ब हो गई? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कौन सी एडवर्ब हो गई आपकी? एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सी हो गई? मैनर। उसने मुझे अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ाई, इसमें क्या हो जाएगा? उसने यहां मुझे अंग्रेजी पढ़ाई या उसने मुझे यहां अंग्रेजी पढ़ाई। तीसरा वाला फिर देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम को लेकर के, ही टॉट मी इंग्लिश yesterday। yesterday देखिए इस एग्जांपल से ही समझ लीजिए, एक ही एग्जांपल से अपन समझेंगे बात को। इसमें देखिए ये कौन सी एडवर्ब हो गई? टाइम। yesterday कौन सी एडवर्ब है? टाइम की। अब प्रश्न ये उठता है यहां पे कि अगर ये तीनों एडवर्ब ही एक साथ एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो अपन लास्ट में तो ये all the three adverbs will come at the end of the sentence, but the question arises here is that what will be the sequence among themselves? इन तीनों का आपस में क्रम क्या होगा? कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा? क्लियर? या इनमें से कोई दो आ जाए, ये दो आ जाए, या ये दो आ जाए, या ये दोनों आ जाए, या तीनों आ जाए, तो उनका आपस में क्रम होगा। उसको समझने के लिए इनका सीक्वेंस हमने उसी सीक्वेंस से लिखा है। किससे लिखा है? उसी सीक्वेंस से लिखा है। इनको समझने के लिए इनका सीक्वेंस क्या होगा? एमपीटी। इसको सारे बच्चे समझ सकते हैं। एमपीटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए इनको तीनों को कहें अगर हिंदी सेंटेंस क्या बनेगा? देखिए आप, उसने उसने मुझे अंग्रेजी, सॉरी, उसने यहां मुझे अंग्रेजी अच्छी तरह से कल पढ़ाई। इस तरह से बनेगा, मतलब तीनों एडवर्ब साथ में ले लें तो क्या बन जाएगा? देखिए, ही टॉट मी इंग्लिश। सबसे पहले क्या आएगा? एमपीटी। मैनर क्या आएगा? वेल। ही टॉट मी इंग्लिश वेल। फिर क्या आ जाएगा? प्लेस। क्या आ जाएगा? प्लेस, यानी कि हियर। और फिर लास्ट में आ जाएगा क्या? टाइम, यस्टरडे। इस तरह से बनेगा। अगर इसमें से कोई एक एडवर्ब गायब हो जाती है तो भी इस सीक्वेंस में, जैसे मान लो हियर गायब हो जाए तो क्या बन जाएगा सीधा सेंटेंस? ही टॉट मी इंग्लिश वेल यस्टरडे। अगर यस्टरडे नहीं आता है तो ही टॉट मी इंग्लिश वेल हियर। अगर हियर नहीं आता है तो वेल यस्टरडे हो जाएगा, और वेल नहीं आता है तो ही टॉट मी इंग्लिश हियर यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से इसका सीक्वेंस रहेगा, माने एमपीटी क्रम बना रहेगा। इन तीन में से जो शब्द नहीं आएगा, ये किसकी है? मैनर की है, ये प्लेस की है एडवर्ब, और ये टाइम की है। आप जानते हो मैंने एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब सबसे उसमें टू द पॉइंट वीडियो नंबर 4 में बताए हैं। 4 है या 3 है? 3 है, उसमें बताए हैं। तो उसमें मैनर माने इसमें काम करने का तरीका पता चलता है, प्लेस जिसमें स्थान का पता चलता है, टाइम माने टाइम का पता चलता है, समय का पता चलता है। तो उनमें बहुत ज्यादा उनको करने की जरूरत नहीं है। ये चीज इतनी समझ में आ गई। इसमें एक थोड़ी सी नोट वाली बात ये है, नोट करने वाली, कि यदि ये जो वर्ब है अपनी, ये वर्ब अगर प्लेस से रिलेटेड वर्ब आ जाए, यदि मेन वर्ब प्लेस से रिलेटेड हो, प्लेस से रिलेटेड हो, तो ये क्रम बदलेगा नहीं। तो ये क्रम सीक्वेंस बदलकर चेंज होकर के क्या हो जाता है? पीएमटी हो जाता है। क्या हो जाता है? सीक्वेंस बदल करके पीएमटी, एमपीटी से क्या हो जाता है? पीएमटी। इसका एग्जांपल देखिए, ही वेंट होम lazily yesterday। अब देखिए आप, होम प्लेस से रिलेटेड है,
लेजीली मैनर से रिलेटेड है या स्टडी टाइम से रिलेटेड है। देखिए इसको, क्लियर। अब इसमें आप ये देखिए कि वेंट वर्ब जो है वो अपने बाद प्लेस मांगती है क्योंकि प्लेस से रिलेटेड है। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं इनको देखते हैं। ये वर्ब्स आपकी हो जाएगी गो है, अराइव है, कम है, एंटर है, ईटीसी। कई वर्ब्स हैं इसमें ऐसी जो अपने बाद प्लेस मांगती है। अगर ये वर्ब सेंटेंस में यूज हुई है मेन वर्ब के रूप में तो जो अपना सीक्वेंस है वो एमपीटी की जगह क्या हो जाएगा, पीएमटी। ये एमपी को पीएम कर देते हैं। रीजन इसका मैंने आपको बता दिया है कि ये वर्ब जो है अपने तुरंत बाद प्लेस चाहती हैं, और प्लेस चाहती हैं तो प्लेस एमपीटी का प्लेस बाहर ले आओ तो क्रम तो वही बना रहा है, बस यहाँ पे पी पहले आ गई है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये इतनी सी बात यहाँ पर है, क्लियर। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक फिफ्थ पॉइंट और है, इसको अपन देखते हैं। इसी से रिलेटेड है, इसी के नीचे लिख देते हैं। नोट नंबर 1 कर दो और नोट नंबर 2 देखिए। यदि मैनर की जगह फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आ जाए, जनरली ऐसा देखा गया है कि जिस सेंटेंस में मैनर आता है उसमें फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का प्रयोग कुछ सीमित दायरे में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे, यदि मैनर एडवर्ब्स के बजाय प्लेस तथा टाइम एडवर्ब्स के साथ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आ जाए, तो क्या स्थिति बनेगी, सीक्वेंस हमारा नहीं बदलेगा। माने यहां पे क्या था, पीएमटी, यहां पे क्या हो जाएगा, पीएफटी, इज इट। पीएमटी की क्या सीक्वेंस बना रहेगा, पीएफटी, यही बना रहेगा, क्लियर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। एक एग्जांपल इसका अपन देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। He comes, पोज कर देते हैं इसको, he goes to school twice a week। देखिए इसको, ये क्या हो गया, प्लेस, ये क्या हो गया, ट्वाइस माने 2 बार, एडवर्ब ऑफ क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये देखो क्रम आ गया पीएफटी। ध्यान रहे ये इस तरह से आती है। कंफ्यूजन यहां पे ये अराइज होता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी आती है, पहले बताया था, और यहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस तरह से इनके बीच में आया है। तो यहां पे आप देख लें, टाइम के साथ जो रेट बताने वाली फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कौन सी है, टाइम के रेफरेंस में जो रेट बताने वाली है, जैसे ट्वाइस ए वीक, एक हफ्ते में 2 बार। तो इस तरह से इसको अपन इकट्ठा रखेंगे टाइम एडवर्ब के साथ में, इसको खींच के मेन वर्ब से पहले नहीं लाएंगे ऐसी सिचुएशन में, क्लियर।